नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुझे क्लासेस में। आज हम हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं और सबसे पहले हम देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों, यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहले मैं आपको इसकी थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद में लास्ट में मैंने इसमें 10 क्वेश्चन भी ऐड करे हैं। तो पहले आप थ्योरी को ध्यान से समझिए और उसके बाद फिर उन 10 प्रश्नों का आप सही सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले दोस्तों बौद्ध धर्म। दोस्तों, बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला है, महान दर्शन है और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। ठीक है दोस्तों, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्तों? जन्म से सवाल आता है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में, जो कि वर्तमान नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और महापरिनिर्वाण 463 ईसा पूर्व में कुशीनगर भारत में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको इनके जन्म की डेट याद रखनी है। 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था और इनका महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु कहाँ पर हुई थी? 463 ईसा पूर्व में कुशीनगर भारत में इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, महापरिनिर्वाण से सवाल आता है कि इनकी मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, ये बौद्ध धर्म का ओवरव्यू है। यहाँ से सीधे सवाल आते हैं, आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की बात करें तो इनका नाम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, इनकी मृत्यु की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर भारत में इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, इनकी शादी की बात करें तो यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था, इनसे इनका विवाह हुआ था और इनका एक बेटा था जिनका नाम था राहुल। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम माया देवी या महारानी थी। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म की स्थापना 4ठी शताब्दी के दौरान हुई थी। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों, ये 4ठी शताब्दी नहीं है, 6ठी शताब्दी के बीच इसकी स्थापना हुई थी। इसको आप मिस्टेक से ये गलत प्रिंट हो गया है तो इसे आप काट दीजिएगा। 6ठी शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी, चौथी में नहीं। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करते हैं। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण गौतम बुद्ध कहलाए। इनके पिता शुद्धोधन एक राजा थे। ठीक है, इनकी माता माया देवी कोली वंश की महिला थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इनकी माता किस वंश की थी? कोली वंश की महिला थी। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इनका लालन पोषण जो है इनकी मौसी जिनका नाम गौतमी था, उन्होंने इनका लालन पोषण किया इनकी माता की मृत्यु के बाद और इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको इनके बचपन का नाम भी याद रखना है जो कि सिद्धार्थ था। दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करते हैं। सिद्धार्थ की शादी 16 साल की आयु में राजकुमारी यशोधरा के साथ हुई, जो कि इनकी पत्नी का नाम था और शादी के बाद इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। लेकिन उनका मन घर और मोह माया की दुनिया में नहीं लग रहा था और वे घर परिवार को त्याग कर जंगलों में चले गए। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के जीवन में ऐसी 4 घटनाएं हैं जो उनके मन को परिवर्तित कर देती हैं और वो अपना राजपाट त्याग कर सन्यासी बन जाते हैं और ज्ञान के मार्ग में निकल जाते हैं। तो दोस्तों, वो 4 दृश्य कौन कौन से थे वो आपको याद रखने हैं। एक वृद्ध रोगी था, दूसरा मृत व्यक्ति और तीसरा सन्यासी। दोस्तों, पहला था एक वृद्ध बूढ़ा आदमी, दूसरा रोगी, तीसरा एक मृत व्यक्ति और चौथा एक सन्यासी। दोस्तों, इन चारों दृश्य ने उनके जीवन के वैराग्य के मार्ग की तरफ मोड़ दिया, यानी इन चारों दृश्य से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और वो ज्ञान की खोज में निकल पड़े। अतः एक रात पुत्र वो अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़कर गृह त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है दोस्तों? महाविनिष्क्रमण कहलाती है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुद्ध से अगर सवाल आता है तो पूछा जाता है कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो दोस्तों, महाविनिष्क्रमण।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब वो ज्ञान की खोज में निकले तो उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई दोस्तों? उनको गया के निकट एक वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे या साल वृक्ष के नीचे, आपको याद रखना है कौन से वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, जिसको साल का वृक्ष भी बोलते हैं, उसके नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन, किस दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी दिन से वे तथागत हो गए। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ वह आज भी बोधि वृक्ष के नाम से विख्यात है। दोस्तों जिस वट वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों उनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति के बाद तपस्सु अथवा कल्की नामक 2 शूद्र उनके पास आए। महात्मा बुद्ध ने उन्हें अपने ज्ञान दिया और बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ये पॉइंट भी आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, सारनाथ। ठीक है दोस्तों, तो सवाल आता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। महात्मा बुद्ध की 80 वर्ष की आयु में 483 में कुशीनारा में या कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो दोस्तों पहली घटना कौन सी थी? गृह त्याग की घटना, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। दोस्तों जब इनकी मृत्यु हुई, मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। दोस्तों तीसरी घटना जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो थी कि जब उन्होंने पहला जब उपदेश दिया था सारनाथ में, तो दोस्तों वो जो उपदेश की घटना थी वो क्या कहलाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। आप उसको अलग से नोट कर लीजिएगा कि जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, वो प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बात करते हैं। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म के अलग अलग संप्रदाय उपस्थित हो गए, परंतु इन सब के बहुत से सिद्धांत मिलते थे। तथागत बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिता, पंचशील आदि शिक्षाओं को प्रदान किए। दोस्तों अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? दोस्तों सवाल आता है कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो उसका उत्तर होता है दोस्तों बौद्ध धर्म। आपको ये अष्टांगिक मार्ग 8 के 8 याद रखने हैं। सवाल आता है कि निम्न में से अष्टांगिक मार्ग नहीं है या निम्न में से अष्टांगिक मार्ग है। नहीं है वाले सवाल में क्या होता है दोस्तों? इन 8 में से 3 ऑप्शन जो होते हैं अष्टांगिक मार्ग वो देता है और एक चौथा ऑप्शन जो इन 8 में से नहीं होता है वो डाल देता है। तो उसका सही उत्तर वही होता है। ठीक है दोस्तों, जो इन 8 में से नाम नहीं होता है। तो दोस्तों अष्टांगिक मार्ग कौन कौन सा है? पहला है दोस्तों सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प। दोस्तों सम्यक दृष्टि का मतलब होता है 4 आर्य सत्य में विश्वास करना। सम्यक संकल्प का मतलब क्या होता है? मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। दोस्तों तीसरा है सम्यक वाक, यानी कि हानिकारक बातें और झूठ न बोलना। दोस्तों अगला है सम्यक कर्म, यानी कि हानिकारक कर्मों को न करना, यानी कि अच्छे कर्म करना। सम्यक जीविका, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानिकारक व्यापार न करना। दोस्तों अगला है सम्यक प्रयास, अपने आप सुधरने की कोशिश करना। दोस्तों अगला पॉइंट है सम्यक स्मृति, यानी स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिकता, योग्यता पाने की कोशिश करना। और दोस्तों आखिरी और 8वां है सम्यक समाधि, यानी कि निर्वाण पाना और स्वयं का गायब हो जाना, यानी कि स्वयं को इस जीवन चक्र से मुक्ति पा लेना। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बौद्ध संप्रदाय के बारे में। भगवान बुद्ध के समय किसी भी प्रकार का कोई पंथ या संप्रदाय नहीं था, किंतु बुद्ध के निर्वाण के बाद यानी उनकी मृत्यु के बाद द्वितीय बौद्ध संगति में भिक्षुओं के मतभेद के चलते 2 भाग हो गए। दोस्तों बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया द्वितीय बौद्ध संगति में। पहला भाग था दोस्तों हीनयान और दूसरा भाग था महायान। महायान अर्थात बड़ी गाड़ी या नौका और हीनयान अर्थात छोटी गाड़ी या नौका। दोस्तों हीनयान को ही थरवाद भी कहते हैं। महायान के अंतर्गत बौद्ध धर्म की एक तीसरी शाखा थी जिसका नाम था वज्रयान। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। दोस्तों प्रमुख प्रचारक से भी सवाल आते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रमुख प्रचारक कौन कौन से उस समय के शासक थे। तो आपको याद रखने हैं, पहला नाम याद रखना है अंगुलीमाल मिलिंद, जो कि यूनानी सम्राट था। दोस्तों सम्राट अशोक, वेनसांग, फाशियन, ईजिंग और हेचो आदि जो हैं वो प्रमुख
बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। दोस्तों आगे बात करते हैं बौद्ध धर्म ग्रंथों की। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुद्ध ने अपने उपदेश कौन से भाषा में दिए थे? तो दोस्तों बुद्ध ने अपने उपदेश जो हैं वो पाली भाषा में दिए, जो त्रिपिटकों में संकलित है। त्रिपिटक के 3 भाग हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। दोस्तों आगे बात करते हैं बौद्ध तीर्थ स्थल के बारे में। लुम्बिनी है, बोध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर, ये 4 प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ विश्व भर के बौद्ध अनुयायी बौद्ध त्यौहार पर इकट्ठा होते हैं। दोस्तों लुम्बिनी तीर्थ नेपाल में है जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था। बोध गया भारत के बिहार में है जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश में जहाँ पर बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, काशी के पास स्थित है। और कुशीनगर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक जिला है जहाँ पर बुद्ध की मृत्यु हुई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं बुद्ध त्यौहार के बारे में। दोस्तों शाक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा इसी दिन उन्हें देह छोड़ दी थी, अर्थात निर्वाण प्राप्ति किया था। इसलिए उक्त पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती और निर्वाण दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आषाढ़ की पूर्णिमा का दिन भी बौद्धों का प्रमुख त्यौहार होता है। दोस्तों आगे बात करते हैं प्रमुख बौद्ध संगतियों से। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कई बार सवाल पूछा जाता है संगतियों से। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति की बात करते हैं। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति जो है वो राजगृह के सप्तपूर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों कहाँ पर हुआ था? राजगृह में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों तो आपको शासनकाल याद रखना है। किसका शासनकाल था? अजातशत्रु का। और इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप उपाली थे। दोस्तों आगे बात करते हैं इस संगति के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और शिष्यों के लिए निर्धारित नियमों को विनय पिटक में संरक्षित किया गया था। बुद्ध के शिष्य आनंद ने सुत्त पिटक और उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं द्वितीय बौद्ध संगति की बात करते हैं। दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति जो है वैशाली में हुई। कब हुई? 383 ईसा पूर्व में। और किसके शासनकाल में हुआ? दोस्तों ये तो शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के शासनकाल में हुआ और इसके अध्यक्ष सब्बकामी थे। दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति की बात करते हैं। कहाँ पर आयोजन हुआ इसका? पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में। और किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों अशोक के संरक्षण में। इस संगति के अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र तिस्स थे। तो दोस्तों इस संगति के दौरान अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया तथा संघ भेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियमों का निर्माण किया गया। इस प्रकार अब बौद्ध की शिक्षाओं को 3 ग्रंथों में सम्मिलित किया गया है। उन्हें त्रिपिटक भी कहा जाता है। दोस्तों त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। आगे बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति की। दोस्तों कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ 72 ईसा पूर्व में, या फिर 72 ईसा पूर्व ना हो तो प्रथम शताब्दी भी इसका आंसर होता है। दोस्तों किसके शासनकाल में हुआ था? कुषाण शासक कनिष्क के संरक्षण में या शासनकाल में इसका आयोजन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों वसुमित्र। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इस संगति के दौरान विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया तथा बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों ये था हमारा थ्योरी और अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो आप अगर आपने थ्योरी को ध्यान से सुना होगा तो आप इनका उत्तर आसानी से दे सकेंगे। दोस्तों पहला सवाल है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, जो कि वर्तमान नेपाल में है। दोस्तों अगला सवाल, दोस्तों बुद्ध का अर्थ क्या होता है? एक विजेता, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक भ्रमणकारी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बुद्ध का अर्थ होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। अगला सवाल, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए कुंभनी, ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर, सी श्रावस्ती या फिर बोध गया। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा?
गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी दोस्तों? कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों अगला सवाल है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया, सारनाथ, प्रयाग या पाटलिपुत्र? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ, सांची, बोध गया या कुशीनगर? तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? सारनाथ। और प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाती है दोस्तों? धर्मचक्र प्रवर्तन। दोस्तों अगला सवाल है, बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धम्मचक्र प्रवर्तन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है महापरिनिष्क्रमण। दोस्तों महापरिनिर्वाण क्या है दोस्तों? बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है। दोस्तों अगला सवाल है, जातक पवित्र ग्रंथ किससे संबंधित है? मतलब जातक पवित्र ग्रंथ जो है निम्न में से किसका है? बौद्धों का, जैनों का, ईसाइयों का या शैवों का? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? बौद्धों का। दोस्तों बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में या मगधी में या प्राकृत में या संस्कृत में? तो दोस्तों सही उत्तर क्या है इसका? पाली भाषा में। अगला सवाल, चौथा बौद्ध सम्मेलन किसके काल में हुआ था? बताइए दोस्तों, चौथा बौद्ध सम्मेलन किसके काल में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के काल में हुआ था। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं, कपिल वस्तु का संबंध किससे है? महात्मा गांधी से, कृष्णा से, भगवान बुद्ध से या फिर महावीर स्वामी से? तो दोस्तों इसका बड़ा सिंपल सा सवाल है, भगवान बुद्ध से संबंध है कपिल वस्तु का। दोस्तों अगले सवाल की बात करते हैं। तो दोस्तों ये थे 10 सवाल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके 10 में से कितने सवाल सही हुए। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।